वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का दौरा किया और जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उन्हें इस मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 50 साल के अंदर जो हमारे लिए सबसे आसान तरीका था सस्ती बिजली बनाने का, जो पाकिस्तान की तरक्की भी शुरू हुई 60s में सस्ती बिजली की वजह से, वो किसी ने कोई बड़े डैम पाकिस्तान में नहीं बनाए। तो पाकिस्तान में सोचा 2 बड़े डैम हैं, चीन के अंदर 5000 इतने बड़े डैम हैं और 80,000 सारे बड़े छोटे डैम हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जब अल्लाह ने हमें पानी दिया और ये हम इसको आराम से सारे इलाकों में छोटे छोटे डैम्स और बड़े डैम्स बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक 10 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ डैम्स के 10। ये मोमन बादशाह सबसे बड़े हैं, उसके अलावा दासू है, फिर कुरम तंगी है, यानी 10 हमारे पास प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले सस्ती बिजली, साफ बिजली, यानी जो मौसम का हमारा इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बिजली होगी वो बनेगी, साफ़ बिजली बनेगी, जिस हम आगे हैं माशाल्लाह। क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान सबसे आगे कोशिशें कर रहा है। दूसरी चीज़, तकरीबन 80 लाख एकड़ ज़मीन हम काश्त में लेके आएंगे। 80 लाख एकड़, ये हमारा बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि हर साल हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसका वो मुतासर होती जा रही है। हम यानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में गंदम इम्पोर्ट करेंगे, तो हमें पिछले 2 साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और इस साल भी करनी पड़ेगी। हालांकि सबसे बेहतरीन गंदम की फसल हुई है पाकिस्तान की तारीख में इस बारी। तो उसकी वजह यह कि आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें और ज़मीन चाहिए और ये स्टोरेज की वजह से हम और 80 लाख एकड़ ज़मीन उसको काश्त में लेके आएंगे। तो आगे वाली आने वाले लोगों के लिए, नस्लों के लिए, एक मिनट सुन लो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये ज़्यादा ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की। हमारा वो मुल्क था जो कि दुनिया को बेच सकता था अनाज, लेकिन आज हमें आगे नज़र आ रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में अगर हमने कुछ ना किया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो और चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है। इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीने का पानी। शहरों के अंदर लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। लाहौर का भी वही हाल होने लगा है। उसके लिए हम रावी सिटी बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं ताकि पानी वाटर टेबल ऊपर। ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो इसका ये तीसरा ये मकसद है, क्योंकि पीने का पानी और शहरों के अंदर प्रोवाइड करना पानी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक मकसद पूरा होगा। सेकुलर डेट क्यों बढ़ रही है, उसकी सबसे पहली तो वजह ये है कि जिस कीमत पे बिजली बना रहे हैं और जिस पे हम बेच रहे हैं उसमें फ़र्क, वो कम कीमत में हम बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे बिजली बन। एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और ये सारे हमारे आने से पहले, चाहे हम उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब जब नून लीग आई थी तो उनको 180 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स में देना पड़ता था। जब हम आए तो हमें कोई 480 अरब रुपया देना पड़ा 2018 में। अब वो पहुंच गया है तकरीबन 900 अरब पे और 2023 में पहुंच जाएगा 1455 अरब रुपया। यानी ये हम चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त बोझ पड़ा हुआ है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। जिस तरह हमने IPP से रीनेगोशिएट किया, बाकी कर रहे हैं। IPP से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया, हमने काफ़ी सेविंग की है उनसे रीनेगोशिएट करके। तो इंशाल्लाह ये लगे हुए हैं। लेकिन लोगों के लिए समझने के लिए ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कैपेसिटी पेमेंट्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन कर दिए हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना पैसे देने पड़ते हैं। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा तकरीबन बिजली गर्मियों में इस्तेमाल होती है बनिस्बत सर्दियों में। तो सर्दियों में जब हमारे पास उसकी डिमांड ही नहीं होती, पैसे फिर भी देने पड़ते हैं। ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाए। क्यों नहीं, एक वजह तो डैम नहीं बनी पाकिस्तान में, जबकि हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ थी डैम्स। क्यों नहीं बनी? एक वजह तो ये था कि पैसे बनाने थे, जल्दी इन्होंने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पैसे पकड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली मिली। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सारे लोग इलेक्शंस का सोचते हैं कि जी मेरे 5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपने 5 साल का सोच रहे हैं तो डैम तो बनेगी नहीं पाकिस्तान में। इसलिए ये ज़रूरी था
کہ کوئی آگے کا اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں اگر ہم ہوں یا نہ ہوں. یہ ڈیم سے ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں. ساری ارد گرد ہمارے دیکھ لیں ممالک کو اور دنیا میں بھی دیکھ لیں. میں نے تو سب سے زیادہ زور لگایا کہ ہماری کسی طرح لوگوں کا روزگار متاثر. اور آپ ہندوستان میں آج دیکھ لیں جتنی غربت ہے کیونکہ انہوں نے کرفیو لگا دیا اور وہ ہم نے نہیں لگنے دیا. حالانکہ مجھے بڑا تنقید بھی کی گئی. ابھی بھی جو تھرڈ ویو ہے اس کے اوپر میں ساروں سے لوگوں سے تاکید کروں گا کہ یہ ماسک پہنیں.